सो व्हाट इज़ अप गाइस, दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। और आज हम बात करने वाले कॉलेज के बारे में। तो बाय द वे, इस चैनल पे हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ दीज थ्री, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइक ज़रूर लगा दें ताकि लोगों को पता चलता रहे यहाँ पे कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो ये जो कॉलेज वाला वीडियो है, इसका मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो मेरा एक फ्रेंड है आशीष, ही रन्स अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड देसी मार्केटर, एंड उसने मेरे साथ एक वीडियो शेयर किया था जो एक आर्टिकल के बारे में बात कर रहा है, जिस आर्टिकल में था कि मेन अक्रॉस द वर्ल्ड वो लोग कॉलेज नहीं जाना चाहते एंड वो बाकी चीज़ें करना चाहते हैं। उस आर्टिकल में बहुत सारे स्पेसिफिक एग्जांपल्स लिए हुए हैं बाय द वे, कि ये कॉलेज नहीं गया, ये अभी ग्रोसरीज डाल रहा है, ये कॉलेज नहीं गया, ये अभी सामान पैक कर रहा है, ये कॉलेज नहीं गया, ये वेटर है। इस तरह के एग्जांपल्स दिए हुए थे। सो दोनों तरफ से एग्जांपल्स नहीं थे, तो दैट इज़ वन। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग हैं मेरा मेन चैनल पे भी जिन्होंने मुझे बोला है कि मैं 12th में हूँ, पेरेंट्स को कैसे मनाऊँ, मैं कॉलेज ना जाते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग फुल टाइम करना चाहता हूँ, आई एम ऑलरेडी मेकिंग द मनी, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, ऑलरेडी मेकिंग द मनी। तो क्या मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत है क्या पैसा बनाने के लिए? तो ये ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं थ्रू लाइक मार्केटिंग और बिजनेस कंसल्टिंग वाली साइड से, जो कोई कॉलेज में थर्ड ईयर में था, उसके ऑलरेडी 4 लोकेशंस चल रहे थे, ऐसे जो छोटे छोटे कॉलेजेस के बाहर छोटे छोटे ऐसे टपरी टाइप्स होती है ना, तो ऐसे उसके 3-4 लोकेशन चल रहे थे और वो ऑलरेडी वहाँ से कुछ अबाउट 1.5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट निकल रहा था उसका। तो इज़ लाइक व्हाट शुड आई डू, मतलब मैं कॉलेज में भी फेल हो रहा हूँ, पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है चलाने में, मैं इसको और यहाँ पे 3 लोकेशंस खोलना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि चाचा तंग कर रहे हैं। चाचा बोल रहे हैं, मतलब मम्मी पापा तो थोड़े मान गए थे, पर चाचा बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तो मैं कॉलेज छोड़ना चाहता हूँ या क्या करूँ मैं, राइट? तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे, मैंने लोगों से बात की है, यंग बच्चों से भी बात की है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर दोज थॉट्स। एंड अगर मैं आपको मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, या मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में, सिम्बायोसिस से, पुणे से, देन आई डिड माय मास्टर्स। ये इंजीनियरिंग और टेलीकॉम के बीच में मैं टेबल टेनिस खेल रहा था फुल टाइम, बीच में मैं डेनमार्क भी गया, जर्मनी भी गया खेलने के लिए स्पेसिफिकली। एंड उसके बाद मैंने मेरी मास्टर्स की इंटरनेशनल बिजनेस में हल्ट से, बॉस्टन से। नाउ पिछले 5 से 6 साल, इनफैक्ट नॉट 5 से 6 साल, इनफैक्ट इफ यू लुक एट लास्ट 6 years, माई कॉलेज हैज़ अ लॉट ऑफ शिट टू डू विद वॉट आई एम डूइंग। एंड ओवरऑल मेरा कनेक्शन बेस क्या है? अभी मैं जॉब करता हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, आई ऑल्सो डू कंसल्टिंग टाइम टू टाइम। अभी तो बहुत महीने हो गए, ज़्यादा मैं कंसल्टिंग के क्लाइंट्स ले ही नहीं रहा हूँ अभी इनफैक्ट। पर इफ़ आई लुक एट व्हाट आई एम डूइंग एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एंड प्लस मेरी जॉब में जो कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कि यार ये इसकी ज़रूरत है, ओ आई नो दिस गाय, ओ आई नो दिस गाय, ऑल ऑफ दैट हैज़ टू डू विद कॉलेज। तो नंबर 1, आई थिंक कॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं दोनों साइड से बताऊंगा आप लोगों को। तो कॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई तो आप ऑनलाइन किसी भी कोर्स में कर सकते हो, आजकल यूट्यूब में चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। कॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट फॉर दोज कनेक्शंस, फॉर मीटिंग न्यू पीपल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ह्यूमन बींग। एज अ ह्यूमन बींग अगर आप अलग अलग कल्चर्स, तो क्योंकि आप जब कॉलेज जाते हो उसमें अलग अलग स्टेट्स के लोग आएंगे, अगर आप बाहर जा रहे हो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आएंगे, राइट? जैसे मेरे यहाँ पे 70 अलग अलग कंट्रीज़ के लोग होते थे, राइट? सो आई गॉट एक्सपोज टू ऑल ऑफ दोज गाइज, राइट? राइट फ्रॉम लिटरली स्पेन से लेके लिथुएनिया। मतलब मैं जिस घर में रह रहा था, मेरा एक रूममेट जर्मन था, एक रूममेट हांगकांग से था, एक रूममेट पोर्चुगल से था, और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ दैट ईयर में एक रूममेट जो है वो लातविया का था, नॉट इवन लिथुएनिया। एंड ही वॉज बाय द वे वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ, कौन निकला हुआ था, शॉपिफाई में एक ऐप है प्रिंटफुल और प्रिंटिफाई, ऐसे 2 ऐप्स हैं, वो प्रिंटिफाई का को फाउंडर निकला, इमेजिन। सो ऑल ऑफ दिस, ये सारे कनेक्शंस ना बन पाते, ठीक है, इनके थ्रू और लोगों को, 10 लोगों को जानना, राइट? ये सारा कनेक्शन जो है ये नहीं बन पाता है, एंड दैट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन मी नॉट स्ट्रगलिंग टू गेट मार्केटिंग के क्लाइंट्स बाहर से, क्योंकि मेरे जो मैक्सिमम क्लाइंट्स आए हैं वो रेफरल्स के थ्रू आए हैं। आई हैव रेयरली डन कोल्ड आउटरीच, एंड उसका वो क्यों आए हैं, वो इसीलिए आए हैं बिकॉज कनेक्शन था, रेफरल्स थे, ऑल ऑफ दोज थिंग्स वर देयर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। नाउ नंबर 2, कॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, राइट? एंड बाय इंजीनियर आई डोंट मीन प्रोग्रामर या कंप्यूटर इंजीनियर, क्योंकि वो काम यहाँ पे हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, राइट? आर्किटेक्चर में आप जाना चाहते हो,
दैट रिक्वायर्स कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल चीज़ें इतनी आ जाती हैं कि बहुत सारे लोगों की जो जान है वो आपके हाथ में होती है, राइट। एज अ डॉक्टर तो डायरेक्टली होती है, एज एन आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग गिर गई तो फिर बात खत्म हो गया यहाँ पे। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कम इन टू प्ले। तो कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे बिना डिग्री के काम नहीं हो सकता। बट देन ऑन द सेकेंड हैंड हम ऐसा देख रहे हैं कि गूगल हो गया, इनफैक्ट इवन स्टारबक्स, आई नो फेसबुक एज वेल, एप्पल एज वेल, वो लोग अब डिग्रियाँ इग्नोर करने लगे हैं। मतलब उनके यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि अब आप डिग्री करो, स्पेशली डेवलपर्स के लिए, राइट। तो अ लॉट ऑफ दीज फील्ड्स जैसे डेवलपमेंट हो गया, वेब डिज़ाइन हो गया, ये सब में आपको डिग्री करने की ज़रूरत नहीं होती एंड यू कैन बी फाइन। हाउएवर अभी ये दोनों तरफ से बोलने के बाद आई डू बिलीव 100% दैट यू शुड गो टू कॉलेज, स्पेशली अगर आप इंडिया में हो। अगर आप अपना बिजनेस भी रन कर रहे हो, ठीक है, एंड यू कैन गेट द टाइम टू गो टू कॉलेज, यू शुड, मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ दोज कनेक्शंस, बिकॉज ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, ऑल ऑफ। क्योंकि एक अभी क्या हो गया, ये पूरा हसल कल्चर है ना, जो कि कॉलेज नहीं जाना है, अपना हसल 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 हसल, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ अस, राइट। उससे हम नए लोगों को मिल नहीं पाते हैं, हम एक्सपोज नहीं हो पाते हैं अलग अलग थिंकिंग के तरीकों को, एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस इज अबाउट प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर। और अगर आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोगों को मिले नहीं हो, एंड बाय मिले मतलब हाय हेलो नहीं बोल रहा, डेप्थ में, तो आप कंज्यूमर्स कस्टमर्स को समझ नहीं पाओगे। तो मैं मेरा एग्जांपल अगर दूं, मैं पंजाब से आया था, मुझे मराठी का एक वर्ड नहीं आता था, केम टू महाराष्ट्र, केम टू पुणे, राइट, गॉट एक्सपोज टू महाराष्ट्रन कल्चर विच इज़ वेरी डिफरेंट देन पंजाब का कल्चर। एंड इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबका मोस्टली ऐसा ही है अगर आप वैसे देखो तो लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट, लर्नड मराठी, डिसाइडेड कि यार पुणे सही है, महाराष्ट्र एकदम एपिक है, यहाँ पे रहना चाहिए अपने को, तो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। So all of that exposure, understanding a different culture altogether, understanding this community, right, could not have happened. Same goes अगर मैं यहाँ पे बैंगलोर जाऊँ तो अलग ही वाइब है, अलग ही तरीका है रहने का, राइट। तो आई कुड अंडरस्टैंड दोज गाइस एज वेल। ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। एंड ऑल ऑफ दिस स्पेशली जैसे मेरे मार्केटिंग के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, उनका ऐसा होता है, यार आप तो इंडिया में बैठे हो, राइट, हाउ कैन यू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द अमेरिकन कस्टमर। आई कैन से यार मैं अमेरिका में रहा हूँ, right, I've lived in America, I've studied in America, I've done business with American clients, but उसके पहले I've lived in America, right? So that helps me quite a bit, by the way, and you would be surprised कि हर client का ये common question होता ही होता है, right? And it helps कि मेरा English वगैरह अच्छा है, of course, but they do want to know, do I understand their customer at a deeper level? राइट, वो कैसे पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा अगर मैं अलग अलग कल्चर्स को एक्सपोज हुआ हूँ। तो कॉलेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, एंड इसके थ्रू आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो बिल्ड होती है। कॉलेज इज़ नॉट जस्ट फॉर मेकिंग मनी, इन माई ओपिनियन। कॉलेज इज़ फॉर लर्निंग, एंड बाय लर्निंग से आई डोंट मीन लर्निंग जो किताबों में लिखा था, आई मीन लर्निंग, राइट, जैसे पहले होता था, लाइक एक्चुअल लर्निंग लाइफ, लर्निंग मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, लर्निंग लॉजिक। इंजीनियरिंग करके मैंने डिसाइड किया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बहुत बहुत मन था, मैंने खुद ली थी, आई कुड हैव चोजन अनदर स्ट्रीम, आई चोज इलेक्ट्रॉनिक्स, लव्ड इट, बट आफ्टर आई डिड इलेक्ट्रॉनिक्स आई थॉट आई डोंट वांट टू डू अ जॉब इस फील्ड में, मेरे को नहीं करना है वो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जॉब, राइट। आई डिसाइडेड दैट, बट वॉट दैट होल 4 years का इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग टॉट मी एट दिस पॉइंट, आज भी मुझे हार्डवेयर समझता है, मुझे माइक्रो प्रोसेसर समझता है, बहुत सारी चीज़ें समझती हैं, इट हेल्प्स मी क्वाइट अ बिट आज भी, बट एडिशनली इट हेल्प्स मी टू थिंक, स्पेशली इंजीनियर्स एंड कॉलेज आपको सोचना सिखाता है, लॉजिक सिखाता है, कैसे क्या डिड्यूस कैसे करना है, क्या काम कैसे होने चाहिए, स्पेशली इंजीनियरिंग बाय द वे। तो यू लर्न अ लॉट ऑफ शिट, राइट। तो आई डू थिंक आपको कॉलेज जाना चाहिए, स्पेशली अगर आप इंडिया में हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, डिग्री। लोग बोलते हैं यार डिग्री के बिना नौकरी मिल जाती है, अग्रीड, बट डिग्री हैज़ इट्स वेट। आई गिव एन एग्जांपल, वेयर आई वर्क राइट नाउ, योर स्किल्स मैटर मोर देन योर डिग्री, बट इफ़ यू डोंट हैव अ डिग्री, आप थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम में आ सकते हो। नॉट जस्ट वेयर आई वर्क, एज इन आई से, आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके पास स्किल्स हैं, डिग्री नहीं है तो आपको हायर नहीं किया जाएगा, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम।
अगर आपको हायर स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे जाना है तो इधर यू शुड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस और यू शुड हैव अ डिग्री टू एटलीस्ट शो कि आपको टेक्निकल नो हाउ है इस नॉलेज का, आप उस तरह से सोच सकते हो. लाइक मेरी बिजनेस की जो डिग्री है मास्टर्स की, that shows people that I know how to think about business, I know about finance, I know about accounting, I know about all that shit, and I can manage teams, I know about leadership and all of that. That's why I can get into the door of a company जहाँ पे 7, 8, 10, 15, 20 लोगों की भी अगर टीम है जिसको मुझे मैनेज करना है, they won't think twice to hand me over that team and give me a responsibility of hiring and building the company and उनका पूरा का पूरा leadership and company का direction, right? यहाँ पे डिग्रियाँ बहुत हेल्प करती हैं. नाउ कम्स डाउन, अभी नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इसमें मेरे थॉट्स में, तो वो है मैं ऑलरेडी इतना पैसा बना रहा हूँ जितना मैं कॉलेज से नौकरी करके बनाऊंगा, शुड आई गो टू कॉलेज? द आंसर इज येस. कॉलेज में रहो, उतना ही पैसा बनाते रहो. स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हो, आप स्टॉक मार्केट्स में ट्रेडिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या आप कोडिंग कर रहे हो और आप ऑनलाइन जो है यू आर वर्किंग विद फ्रीलांस क्लाइंट्स, यू शुड स्टिल गो टू कॉलेज. डू ऑल ऑफ दैट, डू योर कॉलेज का काम करो, मस्ती मारो, साथ में ये सारा काम भी करो, सो दैट व्हेन यू ग्रेजुएट आपका जो करंट इनकम है वो यहाँ से 2 या 3 गुना हो गया हो 4 साल में. बिकॉज 4 साल में यू डेवलप अ सेफ्टी नेट. एंटरप्रेन्योर्स, असली एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो अपना रिस्क मिनिमाइज करते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट रिस्क टेकर्स, दे आर रिस्क मिनिमाइजर्स. एंड बाय गेटिंग अ डिग्री यू एंड अप मिनिमाइजिंग रिस्क. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, स्पेशली अगर आप उतना पैसा बना रहे हो जितना आप नौकरी करके बनाने वाले हो, यू कैन पे फॉर योर ओन कॉलेज. आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है. डू आई थिंक बड़े बड़े लोन लेके कॉलेज जाना चाहिए? नो, अनटिल एंड अनलेस दैट कॉलेज हैज़ अ ह्यूज ब्रांड नेम अटैच्ड. फॉर एग्जाम्पल आपको IIM में एडमिशन मिल गई, बट IIM की आपको 21 लाख की फ़ी देने के लिए आपको यहाँ पे लोन लेना पड़ रहा है. दैट इज समथिंग यू शुड कंसिडर इन माई ओपिनियन. क्योंकि जब आप IIM से ग्रेजुएट करते हो आपके पास वो ब्रांड का टैग लग जाता है, and that matters to companies, and you start with a very 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 good salary कि आपका ये 21 लाख का लोन ऐसे ही आप यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा. मतलब इट वोंट बी अ नैग आपके लिए पीछे, दिमाग के पीछे अरे लोन है बिकॉज यू विल स्टार्ट विद अ वेरी गुड सैलरी. राइट, आई हैव सीन माई फ्रेंड स्टार्ट लिटरली फ्रॉम लाइक 3 to 4 lakhs even plus. राइट, इट मैटर्स आप कौन से कॉलेज से करते हो. अगर कोई एकदम मतलब रद्दी कॉलेज है, then I don't think you should take a loan to go to that college. I think आपको चाहे एंट्रेंस टेस्ट दोबारा दे दो and you get into a better college. You can wait for a year, learn something else, अपने skills बढ़ाओ, Udemy पे कुछ करो, Coursera पे कुछ करो, in fact edX पे कुछ करो through that year and prepare and get better rank. Go to a better college. That will help. Going to a better college always helps. These are a few thoughts जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेज, नाउ समिंग अप ऑल ऑफ दिस, कॉलेज जाना आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूज अमाउंट्स ऑफ लोन लेके कॉलेज जाना, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट इन टू अ गुड कॉलेज, आप थोड़ा सा पढ़ाई और कर लो, थोड़ा बेटर कॉलेज ले लो. मीडियम लेवल तक के कॉलेज आप जा सकते हो. एंड द रीज़न मैं कॉलेज का क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाई का सिलेबस सेम होगा, पढ़ाई तो वहाँ पे भी अपने आप ही करनी है, यहाँ पे भी अपने आप ही करनी है. फ़र्क सिर्फ ब्रांड का पड़ जाता है जो आपके रिज्यूमे पे परमानेंटली आ जाता है. सो ट्राई टू गेट इन टू एन ओके कॉलेज, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप 11th और 12th में और आप ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना जो एंट्रेंस के लिए है थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो. एंड मैं ये घिस नहीं रहा हूँ IIT जाओ, IIT ही जाना है और IIM ही जाना है, ये नहीं बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट सेइंग गेट इन टू एन ओके कॉलेज. ऑलराइट, गेट इन टू एन ओके कॉलेज एंड इट विल रियली रियली हेल्प यू. यू विल थैंक मी 10 years फ्रॉम नाउ. जितने ये हसल वसल वाले लोग हैं ना, सबको आप 10 साल के बाद गाली दोगे जब आपकी बीवी बच्चे सब हो रखे होंगे, या इफ़ यू आर अ गर्ल आपकी शादी वादी हो रखी होगी, बच्चे हो रखे होंगे, आपकी फैमिली होगी. either ways, a man or a girl, you'll have your family, you'll have children to take care of. That is when you will thank me for making this video and saying कि कॉलेज जाना ज़रूरी है. दुनिया चेंज हो सकती है तब तक, बट आई डू थिंक अगर आप स्पेशली इंडिया में हो तो कॉलेज की डिग्री की जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे कम होने को अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है. अमेरिकन वीडियोस देख के इंडिया में वो चीज़ें नहीं कर सकते. अमेरिका इन चीज़ों में इंडिया से 20-25 साल आगे चलता है. Imagine, so if you're 20 right now, all of that is going to happen in India in what, when you're 40, when you'll have kids, and तब आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकता है. So make sure to take all these risks early on in life. Very very helpful, and very helpful of a tip that I had gotten many years ago. Early on जितने रिस्क लेने ले लो. I am understanding now all of that. Like after getting married, I do understand all of that कि वो क्यों थे. तो consider this, guys.
ऑलराइट, दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर आप लोगों के साथ. आई होप आपको ठीक ठाक लगा हो वीडियो. अगर लगा है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी, सेविंग मनी एंड growing your money, to consider subscribing to the channel. I'll see you guys next time, guys. Ciao.